हेलो बच्चों, चलिए आप समझ ही गए हैं कि मैं फिर से किस पाठ के बारे में बातचीत करने वाली हूँ। हम फिर पढ़ेंगे बेटी के नाम पत्र छठवां पाठ का दूसरा भाग। जी, हमने पिछली बार यहाँ ये 2 अनुच्छेद पढ़े थे। अब हम यहाँ से लेके पूरा यह पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, आगे की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है, इसमें हम किस तरह भाग ले, परंतु जो कुछ भी हम करें, हमें इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि ना पहुंचे। आगे अपनी बेटी को नेहरू जी कहते हैं कि हमें क्या करना है, इस बात का तो हमें ध्यान रहना ही चाहिए, लेकिन स्मरण का अर्थ होता है बच्चों याद। हमें यह इस बात की याद हमेशा बनी रहनी चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं उससे हमारे देश का फायदा हो, हानि ना हो, यानी कुछ नुकसान ना हो। कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। आगे नेहरू जी कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम संदेह में पड़ जाते हैं, कि हमें शक होने लगता है कि हम क्या करें क्या ना करें, क्या सही है क्या गलत है। तो नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं एक आपको छोटा सा उपाय बताता हूँ। अपनी पुत्री से कहते हैं, तुम ऐसा कोई काम ना करना जिससे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। तो सबसे पहला वो क्लू कौन सा दिया उन्होंने, कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जो है आपको उस कार्य को करने के बाद छुपाने की नौबत आ जाए। यानी आप उस काम तो आपने कर दिया, फिर आपको लग रहा है कि नहीं, अब मैं दूसरों को ये काम नहीं बता सकता या बता सकती। किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत काम करती हो। तो सही बात है ना बच्चों, हम काम कब छिपाते हैं, कि हमने जब कोई गलत काम किया होता है तभी हम उस कार्य को सबके सामने नहीं उजागर करते या नहीं लेके आते। अगर मान लीजिए कोई आपने अच्छा काम किया है, या आप स्कूल से घर जा रहे थे, या कोई बूढ़ा आपको अंकल या आंटी दिख जाती हैं, तो आप क्या करते हैं, उनका हाथ पकड़कर उन्हें ले जाते हैं, या अपनी साइकिल पर बैठाकर उनको लिफ्ट देकर उनके घर तक उनको छोड़ा जाते हैं। तो आपको लगता है कि आपने कुछ अच्छा काम किया, और आप घर पर जाकर बहुत गर्व के साथ कहते हैं, देखो मम्मी, मैंने आज एक अंकल की और एक आंटी की या किसी की अच्छी मदद कर दी है ना। तो आप उसे छुपाते नहीं हो। अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा बुरा काम कर दिया हो तो आप उसे छुपा देते हो। बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। फिर आगे नेहरू जी कहते हैं कि तुम बहादुर बनो, तुम हिम्मत वाली बनो, और सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगे जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े। लज्जित यानी शर्मिंदगी, जिसे हम कहते हैं शर्म आपको लगती है, लज्जित यानी लाज शर्म। तो आप ऐसा कोई काम नहीं करना कि जिसको करने के बाद आपको खुद पर ही शर्म महसूस हो। तुम्हें यह तो मालूम है कि बापूजी के नेतृत्व में, नेतृत्व बच्चों हम कहेंगे लीडरशिप, तो नेतृत्व में स्वतंत्रता का आंदोलन, जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उसमें छिपा रखने जैसी कोई बात नहीं है। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। अच्छा बेटी, अब विदा। आगे वो कहते हैं कि जो ये आंदोलन चल रहा है दिन के समय में कर रहे हैं, सबके सामने कर रहे हैं, हम के चोरी चोरी तो नहीं कर रहे हैं, है ना। और अच्छा बेटी, अब विदा, यानी अब मैं अपने पत्र को यहीं पर समाप्त करता हूँ। भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो, यही मेरी शुभकामना है। तुम्हारा पिता जवाहर लाल। बच्चों यहाँ पर देखिए जॉन ऑफ आर्क के बारे में भी दिया गया है। 1412 से लेकर 1431। वे फ्रांस की वीरांगना थी। इनका जन्म पूर्वी फ्रांस के एक किसान परिवार में हुआ था। ये बचपन से ही साहसी थी। 12 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे अपनी मातृभूमि फ्रांस को अंग्रेज़ों के चुंगल से मुक्त कराएंगी। इन्होंने अंग्रेजी के विरुद्ध कई लड़ाइयाँ लड़ी, विजय प्राप्त की।
आज भी इनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है। ठीक है ना बच्चों? तो आज हमने ये पाठ जो है, हम ये भाग यहीं पर समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे, इन पाठों के अभ्यास को लेकर हम चर्चा करेंगे अगले भागों में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।